हेलो दोस्तों। ठीक है भाई, कौशिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी इंग्लिश की 5वीं क्लास है जिसमें हम मॉडर्न नाउन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ट्रेडिशनल नाउन को कंप्लीट किया था, तो देख लेते हैं आज मॉडर्न नाउन को। तो ये 3 प्रकार का होता है मॉडर्न नाउन: काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन ये एक आसान परिभाषा है जिसे हम गिन सकते हैं। उसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन की परिभाषा है जिसे हम गिन नहीं सकते, वो उसे अनकाउंटेबल। ठीक है, ये आसान सी परिभाषा है, तो डिफाइन कर लेते हैं इसको। इसे दो पार्टों में, सिंगुलर और प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन में देख सकते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार का हो सकता है। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, जैसे बॉय और बॉय। ठीक है, बॉय और बॉयज सिंगुलर भी हो सकता है यहाँ काउंटेबल नाउन, और प्लूरल भी हो सकता है काउंटेबल नाउन। वहीं यही इसकी बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन की यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल। तो अनकाउंटेबल नाउन ना तो सिंगुलर होगा ना ही प्लूरल होगा। इस बात का ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन ना तो सिंगुलर होगा ना ही प्लूरल होगा। ठीक है, इससे आगे बात कर लेते हैं वर्ब की। तो वर्ब काउंटेबल नाउन में कैसे आएगी और अनकाउंटेबल नाउन में कैसी रहेगी? तो वर्ब काउंटेबल नाउन में वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। ठीक है, दोनों प्रकार की वर्ब इसमें यूज हो सकती है काउंटेबल नाउन में, जबकि अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज नहीं होगी अनकाउंटेबल नाउन में। अगर आर्टिकल की बात करें तो इसमें हम आगे आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल ए और एन और द। काउंटेबल नाउन में ए, एन और द तीनों का ही प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तीनों का ही प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में केवल द आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ए एन का प्रयोग नहीं होता अनकाउंटेबल नाउन में, केवल द आर्टिकल का प्रयोग होता है। वहीं काउंटेबल नाउन में आर्टिकल ए, एन और द का तीनों का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव की बात कर ले यहाँ तो एडजेक्टिव में फ्यू, मैनी और एक अ नंबर ऑफ। तो काउंटेबल नाउन में जो एडजेक्टिव मोस्टली यूज होते हैं वो फ्यू, मैनी, अ नंबर ऑफ। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन में यूज होने वाले एडजेक्टिव है। इनको हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ, वर्ड के साथ नहीं यूज करेंगे। यहाँ एडजेक्टिव देख लेते हैं आप। तो लिटिल और मच, लिटिल और मच, और दी क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लिटिल, मच और द क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन में हमने देख लिया, ये सिंगुलर रहेगा, ये प्लूरल रहेगा, ये सिंगुलर और ना ही प्लूरल, दोनों में से कुछ नहीं आ रहेगा। वहीं वर्ब की बात करें तो यहाँ पे सिंगुलर भी यूज हो सकती है और प्लूरल भी काउंटेबल नाउन में। वहीं अनकाउंटेबल नाउन में ना सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, प्लूरल वर्ब का नहीं यूज होता। आर्टिकल की बात करें आर्टिकल की बात करें तो ए, एन और द तीनों आर्टिकल का काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग हो सकता है। वहीं अनकाउंटेबल के साथ ए, एन का प्रयोग नहीं होगा, केवल द का प्रयोग होगा। और एडजेक्टिव की फ्यू, मैनी, ए नंबर ऑफ, इन एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, जबकि अनकाउंटेबल के साथ लिटिल, मच, द क्वांटिटी ऑफ का ही प्रयोग होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है इसमें। आगे देख लेते हैं थोड़ा।
अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के थोड़े एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे टाइम, वेट, डिस्टेंस और वाटर। तो अनकाउंटेबल नाउन में जैसे नहीं गिने जाने वाली चीज अनकाउंटेबल होती है। जैसे टाइम अनकाउंटेबल नाउन में आएगी, वेट अनकाउंटेबल नाउन में, डिस्टेंस अनकाउंटेबल नाउन में, वाटर अनकाउंटेबल नाउन में। लेकिन जो इनकी यूनिट होती है, जैसे टाइम की यूनिट होती है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 आवर। तो ये इसकी यूनिट होती है टाइम की। तो उसका हम प्रयोग काउंटेबल नाउन में करेंगे, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे। वहीं वेट का, जैसे वेट लिखा हुआ है तो वेट की को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी यूनिट को काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। डिस्टेंस का भी ऐसी है, डिस्टेंस को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, लेकिन इसकी यूनिट को काउंटेबल नाउन के साथ। वाटर की अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन वाटर की यूनिट काउंटेबल नाउन के साथ। इसके यूजेस देख लेते हैं। आपके आने वाले एग्जाम में कैसे एग्जामिनर आपका क्वेश्चन सेट करता है। तो अनकाउंटेबल नाउन से एग्जामिनर कैसे आपका क्वेश्चन सेट करता है, देखना। अनकाउंटेबल वर्ड के साथ सेंटेंस में वो प्लूरल वर्ब देगा, जिससे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको प्लूरल वर्ब अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहीं दूसरा, अनकाउंटेबल वर्ड के साथ एस का प्रयोग नहीं करना है, वही सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा अगर अनकाउंटेबल वर्ड के साथ आपने एस या एस का प्रयोग किया। एडजेक्टिव काउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल नाउन के एडजेक्टिव है उनका प्रयोग आपको अनकाउंटेबल वर्ड के साथ नहीं करना है। जो एडजेक्टिव ऑफ काउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन वर्ड के साथ आपको काउंटेबल एडजेक्टिव नहीं प्रयोग करना है, तो आपका सेंटेंस वहाँ पे भी गलत हो जाएगा। जैसे फ्यू हो गया, मैनी हो गया, नंबर ऑफ हो गया। तो इन एडजेक्टिव को भी विशेष ध्यान रखना है अपने आपके एग्जाम के क्वेश्चनों में। तो एग्जामिनर आपको यहीं से क्वेश्चन सेट करके देगा, प्लूरल वर्ब दे देगा, एस एस लगा के दे देगा, एडजेक्टिव काउंटेबल के एडजेक्टिव लगा के दे देगा, ठीक है। और मोस्टली एक चीज और, ई और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल वर्ड के साथ सेंटेंस में कभी भी नहीं होगा। तो इसका विशेष कर ध्यान रखिए आप, ठीक है। ए एन और एन का, इसका अनकाउंटेबल वर्ड के साथ बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा। जहां आपको प्रयोग देखें तो वो सेंटेंस गलत होता है, उस सेंटेंस को सुधारने की जरूरत होती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप अपने एग्जामिनेशन क्वेश्चन में। थोड़ा आगे देख लेते हैं, इसके थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के। जैसे नो न्यूज, नो न्यूज आर गुड न्यूज फॉर मी। इस सेंटेंस को देखिए जरा, ढूंढने की कोशिश करिए तो इसमें सेंटेंस में क्या चीज गलत है अनकाउंटेबल वर्ड के साथ में। शायद आपको पता हो या ना हो। देखिए, न्यूज एक अनकाउंटेबल वर्ड है, ठीक है, जिसे हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल वर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो न्यूज के साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं प्रयोग कर सकते, ये गलत है। तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। आई हैव एन इंफॉर्मेशन अबाउट यू।
जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें भी मैंने ए एन का प्रयोग किया है अनकाउंटेबल वर्ड के साथ। तो आप देख सकते हैं ए एन का प्रयोग हो रखा है, तो अनकाउंटेबल वर्ड के साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस को अभी आप सुधारने की जरूरत होती है। तो ये चीज़ ध्यान दे के चलना, ए एन का प्रयोग हम अनकाउंटेबल वर्ड के साथ नहीं कर सकते। इनफॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो इस हिसाब से देखना, इसकी आसान लैंग्वेज है, इसे हम गिन नहीं सकते और काउंटेबल वर्ड को हम गिन सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं इस लाइन में। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको ट्रेडिशनल नाउन बताए थे कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ट्रेडिशनल नाउन तो मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक हो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये नीचे आ गया। कॉमन नाउन, दूसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। तो ग्रामेरियंस ने इसको मॉडर्न नाउन में कहाँ किस स्थान पे रखा है, उस चीज को आप ध्यान से देखना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को दोनों को अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा हुआ है। वही कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों को अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा हुआ है। वहीं कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन की बात करें तो दोनों को काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। जैसे ब्रेवरी, ब्रेवरी हो गया। ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी जैसे। ठीक है, ये इस तरह के वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर काउंट किए जाते हैं। वहीं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में वो लो पदार्थ की चीजें जो भी मटेरियल से संबंधित वस्तु होती है, फूड भी इसी उसमें काउंट होता है। तो इस प्रकार की वर्ड मटेरियल नाउन में काउंट किए जाते हैं। ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं ग्रामेरियंस द्वारा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होते हैं जो सेम होते हैं। जैसे सिटी, सिटी को सभी जगह सिटी ही बुलाते हैं। किसी भी देश में, किसी भी देश में हम सिटी को सिटी ही बुलाते हैं। जैसे न्यूज़, न्यूज़ सब जगह का अलग अलग होता है, लेकिन सभी जगह के समाचारों को हम न्यूज़ ही बोलते हैं। तो न्यूज़ एक कॉमन नाउन हो गया। क्लास, क्लास, ठीक है, नहीं न्यूज़, क्लास नहीं, सॉरी। तो न्यूज़ हो गया, सिटी हो गया। इस तरह के कॉमन वर्ड हम कॉमन नाउन में काउंट करते हैं। और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में हमारा आ जाता है क्लास आ जाता है, टीम आ जाता है और आर्मी आ जाता है। यानी कुछ सोल्जरों को हम आर्मी बुलाते हैं और 11 खिलाड़ी की जैसे टीम होती है उसको हम टीम बुलाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में के अंडर काउंट किए जाते हैं। तो ये दोनों काउंटेबल नाउन के अंदर गिने जाते हैं ग्रामेरियंस द्वारा। तो आज का एक वर्ड हो रहा है जो काउंटिंग होती है। काउंटिंग, काउंटिंग होती है वन, वन टू वाली, वन टू थ्री, जो इस तरह लिखी जाती है। उसके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन का वर्ड, अनकाउंटेबल वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, वन टू थ्री इस तरह की जो काउंटिंग होती है उसके बाद भी हम अनकाउंटेबल वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आज का हमारा मॉडर्न नाउन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और आने वाली वीडियो में आप इससे बेहतर बना सकूँ, इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें इस चैनल को, वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।